ऑपरेशंस, विथ अ रेगुलर ऑपरेशंस, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कोई टर्म लिखा गया है, वो या तो यहाँ एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन होता है। इन सब सारी चीज़ों को लेते हुए जो एक सीक्वेंस टाइप से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब उसमें बहुत सारे टर्म्स हों। बहुत सारे टर्म्स का मतलब देखो यहाँ कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म ये हो गया, ये दोनों जुड़े किससे हैं, इस ऑपरेशन से जुड़े हैं। मतलब देखो अभी तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ते आ रहे थे। अब हायर लेवल में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किससे नाम से जानते हैं, ऑपरेशंस। ठीक है, तो मेरे भाई पोलिनोमियल होता क्या है कि ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल टर्म्स हों, जिसमें क्या हों, मल्टीपल टर्म्स हों, और वो सब एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में जुड़े हों। किससे, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, या तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन, इसमें ज़्यादा कुछ जोल जाल नहीं करना है। कोई पूछ दे भाई पॉलिनोमियल होते क्या है, तो बोल देना, सीधा सीधा बोल देना भाई कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल टर्म्स हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो लोग जुड़े हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसकी ये जो टर्म है, इसमें क्या होता है, देखो 3x + 5 लिखा गया है हमने, 3x + 5, तो इसमें 3 क्या है मेरे भाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ये समझिए। जैसे ये सब 3, 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू मतलब चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हमने आपको 3 रुपये दिए, तो भाई आपके पास 3 ही रुपये हैं, चाहे आप दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, बॉम्बे जाइए, इलाहाबाद जाइए, चाहे जहाँ जाइए। ठीक है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, 5 कांस्टेंट है। लेकिन ये जो यक्स क्या है, यक्स को क्या हम बोलेंगे, तो यक्स मेरे भाई ये क्या है, वेरिएबल है। यक्स क्या है मेरे भाई, वेरिएबल है। यहाँ यक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आप स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हो। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस वेरी करने का मतलब हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल होगा। लेकिन अब एक चीज़ और समझने वाली बात है। क्या हुआ, ठीक है, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है। देखो ये जो कांस्टेंट है, ये हमारा फ्री कांस्टेंट नहीं है, ये इसके टर्म में आया हुआ है, इसके साथ है, एक्स के साथ आया हुआ है। तो मतलब एक्स के साथ आया हुआ है, तो मतलब यहाँ कौन सा साइन होगा, मल्टीपल का साइन होगा। जैसे 2x लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2x का मतलब क्या होता है, ये 2 है मेरे भाई और ये x है, इनके बीच में कौन सा साइन है, डॉट का साइन है, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, तो यहाँ भी तो 3 है, x है। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको बोला जाता है x का कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको भी और हमको भी। ठीक है, तो आप हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं को समझे, लैंग्वेज से मत जाए। ठीक है, तो x क्या है, x क्या है मेरे भाई, वेरिएबल है। ये सब क्या है, ऑपरेशंस है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन 3 को क्या कहा जाएगा, x का कोफिशिएंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। अब देखो ये तो हम हो गया भाई नॉर्मल बातें। ठीक है, अब मैथ की लैंग्वेज में हम लोग जैसे आपके एग्ज़ाम में आ गया कि भाई साहब पॉलिनोमियल होता क्या है, तो ऐसे थोड़ी लिखोगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। देखो हमारा मोटो क्या है, नंबर पाना है, नॉलेज पाना है। ठीक है, तो नॉलेज तो हमने ले लिया, अब नंबर कैसे लेंगे उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो नंबर के लिए हम लोग फोकस करते हैं। देखो कोई भी एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, कोई भी एक्सप्रेशन, देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में दिया हो, px a0 + a1 x + a2 x² + ... plus an x⁴ n, where
ए एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो आपका A0 है, A1 है, A2 है, ये सब बिलोंग टू आर रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इस कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब इसका मतलब भाई हमने लिखने को लिख दिया कि कोई भी एक्सप्रेशन हो इस फॉर्म में लिखा गया हो जहाँ पे ए एन नॉट इक्वल टू 0 हो, ये सब क्या हो, रियल नंबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल। ये हमारी बुक की लैंग्वेज है, जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है वो। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, भाई साहब ये हो क्या रहा है मेरे भाई, है बच्चे को लगा भाई एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये क्या लिख दिया भाई, नई मुसीबत छाप दिया आपने। अब हम उसको समझते हैं भाई होता क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं, एकदम मस्त बिंदास, आपको समझ में आएगा। एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए भाई साहब, अगर क्लास ना समझ में आए तो आप डिसलाइक मार के चले जाना मेरे भाई, बट पूरा देख के जाना, ठीक है। देखो कोई भी एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में हो। अब इस फॉर्म में होने का मतलब क्या है मेरे भाई, देखो पी एक्स, ये ठीक है, पी से हो गया भाई पॉलिनॉमियल। एक्स का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनॉमियल है हमारा, ये जो पॉलिनॉमियल है हमारा वो एक्स का मतलब एक्स के टर्म में है। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ऐसे ऐसे होगा। अगर यहाँ वाई होता तो ये वाई होता, तो ये चीज़ समझ में आ गया। पॉलिनॉमियल किसके टर्म में है, वेरिएबल क्या है, ये पॉलिनॉमियल है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इतना हो गया, ठीक है। A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट, ये सब क्या है भाई, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, जिसमें वो सभी नंबर आ जाते हैं, काउंटिंग नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, ये सब, ठीक है। तो वो हो गया। और उसके बाद एक्स टू द पावर 2, ये सब डॉट एन। अब देखो भाई एक और मुसीबत है क्या, वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो एनर टर्म है, हाईएस्ट पावर जो एक्स का है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर वो 0 हो गया तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतना समझें। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, जान लो, जैसे 3x² + 5x + 5 है, मान लो ये है, ये क्या है भाई, 3x² + 5x + 5। देखो हम इस सीक्वेंस को इसमें बता रहे हैं कैसे कैसे लिखा जाता है, ये चीज़, यही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। ये जनरल रूल है, ये क्या है, जनरल रूल है, उसको स्पेसिफिक वे में ये लिखा गया है, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, देखो x टू द पावर n है, ठीक है, x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, और उसके कोफिशिएंट क्या है, an है, ठीक है। अब देखो n का मतलब क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n = 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो n 2 है, देखो ये है। अब an की जगह पे क्या है, 3 है, देखो ये an x टू द पावर n, n की जगह 2 है, an की जगह 3 है, ठीक है, समझते हैं। फिर उसके बाद n-1 आएगा, इससे पहले जो टर्म आएगा एक टर्म कम हो जाएगी। देखो यहाँ x² था, इसके बाद x³ आएगा, इसके बाद x टू द पावर 4 आएगा, ठीक है, डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ n है तो यहाँ एक कम होगा, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया 5x, ठीक है, और ये कांस्टेंट वाला टर्म है। तो समझ में आया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, px = फिर से समझाते हैं आप सबको। तो देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कोई एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, A0, A1x, A2x² डॉट डॉट एन, वेयर A0 इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं px, इसलिए हम लोग डिनोट करते हैं कि भाई ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, इसका वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। मान लेते हैं भैया 4x³ + 3x² + 2x + 5, ठीक है, 4x³ + 3x² + 2x + 5 है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने कहा कोई भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक होना चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब x y z इन सब चीज़ों के टर्म में होना चाहिए। देखो इसका वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। इसमें ऑपरेशंस क्या है, प्लस ऑपरेशन दिए हो गया, ठीक है। और इसके जो पावर्स हैं, एक चीज़ और देखिएगा, जो पावर्स हैं इसके, जो पावर्स हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नेगेटिव। ये जो x के पावर हैं, ठीक है, ये 3 है, 2 है, ये 1 है, ये सब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये नेगेटिव हो गया तो भाई ये पॉलिनॉमियल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके पावर जो हो गए 1/2 में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसे x नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे ऐसे, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना ये पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कोई सिंपल सा इक्वेशन आपको दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ और है, ये है 3x + 4 है, ये भी पॉलिनॉमियल है। 2x² + 5x + 3 है, ये सब पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल है? क्योंकि ये सब एक रेगुलर पैटर्न में आपको बताए गए हैं कि भाई सब ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, ठीक है। कोई ना कोई इनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा हुआ है। ये x है, इसकी पावर है, और उसके बाद इसका कोफिशिएंट है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि पॉलिनॉमियल के लिए नेसेसरी होती हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग समझते हैं क्या है पॉलिनॉमियल।